नमः संस्कृताय मित्राणि। सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी तमाम साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, केवीएस परीक्षा जिन्होंने दे चुकी हो, अर्थात जो भी लोग दे चुके हैं, मैं उन सबों से आप यही कहना चाहूँगा कि वो आप सब जल्द से जल्द शीघ्रता शीघ्र लग जाएं आप तैयारी में इंटरव्यू के। क्यों? क्योंकि समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ यदि 130 से ऊपर आपका आंसर सही है, क्वेश्चन 120 से 30 क्वेश्चन सही कर चुके हैं, तो आपको करना चाहिए तैयारी, मेहनत करना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले आपको संस्कृत भाषा पे कमांड बना लेना चाहिए, क्योंकि आप एक संस्कृत शिक्षक बनने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा में आपको पकड़ होना चाहिए, आपको एकदम धारा प्रवाह संस्कृत बोलना आना चाहिए। जब तक आप संस्कृत धारा प्रवाह नहीं बोलेंगे, कैसे आपका साक्षात्कार जो है प्रभावपूर्ण होगा, और कैसे आप कॉन्फिडेंस अपने आत्मबल को आप कैसे बढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए आप एक काम करें, अभी से आप जो है संस्कृत शब्दकोश, संस्कृत समाचार और प्रयास करें शब्द रूप और धातु रूप का व्यवहार में प्रयोग करने। देखिए, शब्द रूप और धातु रूप तो सबको ही रटते हैं, लेकिन जब प्रयोग की बात आती है तो उस समय लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इससे काफ़ी जो है कठिनता महसूस करते हैं, प्रयोग करने में काफ़ी जो है आप जो है असहज समझते हैं अपने आप को। तो हम उन तमाम साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अनुवाद शक्ति को बढ़ाइए, संस्कृत में अनुवाद करना सीखिए, संस्कृत बोलना सीखिए, प्रतिदिन वाक्य बोला करिए, बनाया करिए, शब्द रूप का प्रयोग किया करिए, धातु रूप का प्रयोग करिए, जितना प्रत्यय आप पढ़े हैं प्रत्ययों का प्रयोग करिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा आने वाले समय के लिए भी। जब भी आप कभी भी कहीं भी जो है साक्षात्कार में जाएंगे, तो आप जो है जब संस्कृत में वहाँ साक्षात्कार में वो पूछेंगे ही आप अपना नाम बताइए। सबसे पहली बात है, जैसे ही आप साक्षात्कार में पहुँचेंगे तो वहाँ पूछेगा परिचय दीजिए, तो आप परिचय संस्कृत में दें। यदि आपसे हिंदी में पूछा जा रहा है तो आप हिंदी में जो है उसको उत्तर दीजिए, और यदि आपसे संस्कृत में पूछा जा रहा है तो आप संस्कृत में दीजिए। तो जब आप संस्कृत जाने रहेंगे तब तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप संस्कृत को जान लीजिए, हिचकिचाहट को खत्म कर लीजिए। ऐसा न हो कि आपके पास समय न रहा, मतलब आपके पास कम समय हो, और जैसे कुछ ही दिन में आप इंटरव्यू होने वाला है, साक्षात्कार होने वाला है, उसके बाद आप तैयारी में लगे हैं और अचानक आप जा रहे हैं और जो है अंदर से आप डरा डरा सा हैं, अरे क्या होगा क्या। अरे उसके लिए आप अभी से लग जाइए, समय रहते आप तैयार हो जाइए, उस समय आपको देखिए काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं आप सभी तमाम साथियों से कहना चाहूँगा, आप लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, हाँ, और जो नहीं देख रहे हैं उन तक भी पहुँचाइए, सभी को बताइए कि अभी से आप जो है लगे रहिए। संस्कृत के एक आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, योग्य शिक्षक, तो आप भाषा पे अवश्य कमांड बनाइए, संस्कृत भाषा को सीखिए, परिचय वगैरह सीखिए। और मैं चाहूँगा आप लोगों के लिए जो है परिचय, संस्कृत में परिचय कैसे साक्षात में बात करें, कैसे उनको जो है सही सही जवाब दें, तो मैं चाहूँगा आप लोगों को जो है मार्गदर्शन करते रहूं, और यूं ही आप सब भी मार्गदर्शित होते रहें। और माता सरस्वती की कृपा है आप सबों के ऊपर, और उनके कृपा के बिना तो कुछ नहीं है। तो भगवती की जो है, सरस्वती की कृपा अवश्य है। आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मैं आप सबों के लिए यह संदेश देना चाहूँगा, अधिक से अधिक लोगों तक आप जो है इस वीडियो को आप पहुँचाएँ,
और मैं आप सभी तमाम जितने भी विद्यार्थीगण, जो भी आप लोग जितने भी हैं, अभी अभी केवीएस परीक्षा दिए हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए यही राय दूंगा कि आप अवश्य संस्कृत भाषा को सीखिए, संस्कृत भाषा को जीवन में उतारिए, संस्कृत भाषा को आप व्यवहार में प्रयोग करिए। तो मैं तमाम साथियों से कहूँगा, मित्रों, आप जो है सबसे पहले परिचय सीखिए संस्कृत में। परिचय के लिए भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि मान लीजिए आपको कहना है मेरा नाम, जो भी है मम नाम, तो वहां मम जो आप शब्द रूप का प्रयोग करते हैं, शब्द रूप में अस्मद शब्द रूप जब आप बोलते हैं अहम आवम वयम माम आवम अस्मद, तो उसी का षष्ठी में मम प्रयोग होता है। बस सीधा शब्द रूप को आप याद करें, उसका प्रयोग करें, मम नाम, जो भी है, मम नाम अमितः अहम वैद्यनाथ धामतः अद्य अहम साक्षात्काराय भवताम सम्मुखे उपस्थितोस्मि। बस इस प्रकार से आप जो है शुद्ध शुद्ध वाक्य बोलिए, एकदम स्पष्ट, किंतु भय नहीं होना चाहिए। भय विहीन शब्दावली को आप रखें, एकदम आत्मबल के साथ आप जो है साक्षात्कार में बैठे। और मैं आप सबको को यह भी कहना चाहूंगा कि आपको जो 6 to 10 तक जो मैंने पढ़ाया है और जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं और फिर भी 130 क्वेश्चन किए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा समय का आप सब सदुपयोग करेंगे और आप जो है अभी भी जो है उन पुस्तकों को देख लें, रुचिरा, शेमुसी और व्याकरण विधि सबको देखें, उसको लगाएं और सीखें, प्रयोग करना, और उसको उसका अभ्यास कर लें अधिक से अधिक। क्योंकि साक्षात्कार में भी आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, कुछ कह दिया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि आप जो है संस्कृत में जो है काव्य सुनाइए। तो जो जो काव्य उसमें लगा हुआ है 6 to 10 तक के पुस्तक में, उसको आप याद कर लें, अभी तक कंठस्थ कर लें यदि नहीं है तो। हम आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूँ, मगर आप लोगों को यह जगाने के लिए मैं आया हूँ कि आप सब जग जाइए। आप सब अधिक से अधिक सारे लोग तैयारी करें, अधिक से अधिक जो है। यदि आप नहीं पढ़ पाए हैं जल्दीबाजी में, बहुत ऐसे भी होंगे इनमें से कि बहुत लोग जो है सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ पाए होंगे, मगर 120 से 30 क्वेश्चन सही है, तो कहना चाहूँगा कि आप फिर भी पढ़ते रहें, उसको देखते रहें और शब्द रूप धातु रूप को आप दैनिक जीवन में व्यवहार में प्रयोग करें। संस्कृत भाषा अवश्य बोलें। यदि आप संस्कृत भाषा के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, यदि आप संस्कृत भाषा में ही जो है कार्य करना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं विद्यार्थियों को पूरा जीवन, तो आप पूरा संस्कृत बोलिए, धारा प्रवाह। मित्रों, प्रतिदिन मैं आप लोगों के लिए न्यूज भी बोलता हूँ संस्कृत में, विश्वस्य वृत्तांतम सुधर्मा हो, क्योंकि उसको सुनते रहेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे तो आपको लाभ ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलता हूँ मैं फिर आप सबों के साथ नए वीडियो को लेकर के मैं आऊँगा, अर्थात आपके लिए परिचय सत्र होगा फिर से। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय मित्रों, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।